एक जंगल में एक नागिन रहा करती थी। नागिन बेहद ज़्यादा शक्तिशाली थी। उसके पास बेहद ज़्यादा शक्तियाँ थी। वह जंगल की एक गुफा में रहती थी, वो भी अपनी एक नन्ही सी बेटी के साथ। उसकी बेटी छोटी सी थी जो कुछ नहीं समझती थी। नागिन हमेशा अपनी बेटी को अच्छी अच्छी बातें सिखाती रहती थी। जंगल में वह अकेली अपनी बेटी को कभी नहीं जाने देती थी, क्योंकि उसे पता था कि लोग उसकी बेटी के पीछे ही पड़े हुए हैं। सबको पता है कि नागिन की एक बेटी है। नागिन बेहद खतरनाक थी, लोग उस पे जलते थे। जंगल के बेहद पास एक बड़ा सा शहर था। शहर में रामू नाम का एक आदमी रहता था जो बेहद ज़्यादा पैसे वाला था। उसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन नागिन से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह के समय वहाँ जंगल की तरफ जाता है। रामू हमेशा नागिन को ढूंढता रहता था, लेकिन नागिन ने उसे बख्श दिया था, क्योंकि उसे उससे कोई मतलब नहीं था। एक दिन नागिन की बेटी जंगल में नहाने के लिए गई। वहाँ अकेली ही थी कि रामू उसे देख लेता है। रामू सोचता है कि आज तो नागिन की बेटी अकेली ही है, क्यों न इसके मज़े लिए जाए। आज तो इसकी बेटी को मज़ा चखा कर रहूँगा, ताकि यहाँ नागिन को मेरे सामने लाए। रामू नागिन से बिल्कुल भी नहीं डरता था, लेकिन नागिन उससे कभी नहीं छेड़ती थी। वहाँ उसकी बेटी के पास जाता है और उसे डराने लगता है। कहता है, तुम्हारी माँ का मैं बेहद पुराना दुश्मन हूँ और तुम्हारी माँ को ख़त्म कर दूँगा, इसलिए तुम्हें मुझसे डरना होगा। वहाँ अब नागिन की बेटी को डराता है। नागिन की बेटी क्योंकि कुछ नहीं समझती थी, वहाँ डरती है और पानी के अंदर डूब जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब नागिन अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन नागिन को अपनी बेटी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। वह परेशान हो चुकी थी कि रामू से दिखाई देता है। रामू किसान से कह रहा था कि मैंने नागिन की बेटी को मार डाला और मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि उससे मेरी बरसों पुरानी दुश्मनी थी। उसने मेरे पिताजी के पिताजी को मारा था, इस वजह से आज मेरा बदला पूरा हो गया है। यहाँ सारी बातें नागिन सुन रही थी। नागिन को सब कुछ सुनाई देता है। उसे बेहद ज़्यादा दुख होता है कि उसके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन नागिन ने भी उसके पिता के पिता को मारा था। नागिन को श्राप था कि वह रामू के किसी भी खानदान के सदस्य को नहीं मार सकती थी, इसलिए वह अपना भेष बदल लेती है ताकि वह रामू को अपने जाल में फंसा सके। उसने सोच लिया था कि वह रामू को कैसे भी मार कर रहेगी। वह शहर की तरफ चली जाती है और रामू को ढूंढकर उसके पास जाती और कहती है कि रामू जी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं आपको पहले से ही जानती हूँ। रामू उसके जाल में फंस रहा था, क्योंकि वहाँ बेहद खूबसूरत रूप लेकर रामू के पास गई थी। थोड़े ही समय में रामू उसे अपना एक अच्छा दोस्त मान लेता है और वहाँ उसे डेट करने लगता है। थोड़े ही दिनों बाद दोनों का रिश्ता गहरा होता चला जाता है और एक दिन दोनों की शादी हो जाती है। नागिन अपने पति के साथ उस घर में रहती थी, लेकिन अभी तक वहाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। रामू के सामने उसकी सच्चाई नहीं आई थी। रामू उससे बेहद प्यार करता था और अच्छे से ही बर्ताव करता था। नागिन को अपनी बेटी का बदला लेना था, इसलिए वह रामू से पहले तो अच्छे से रहती थी, लेकिन थोड़े ही समय बाद वहाँ उससे बदला लेने के लिए तड़पती है, क्योंकि उसकी बेटी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। अब वह उसकी पत्नी बन चुकी थी, इसलिए उसके पास इतनी शक्तियाँ आ गई थी कि वह रामू को मार सके। आज वह प्लान बना रही थी कि वह रामू को कैसे भी ख़त्म कर कर ही रहेगी। जैसे ही रात के समय रामू अपना काम ख़त्म करके घर आता है, तो नागिन उसे सामने ही मिलती है, जिसे देखकर वह डरने लगता है। रामू को कुछ अजीब सा लग रहा था। अपने कमरे में जाकर वहाँ उसका असली रूप देखकर बिल्कुल डर जाता है। नागिन कहती है, तूने मेरी बेटी को मारा था, उसी का बदला लेने के लिए मैं आई हूँ। तुझे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। तुझे पता नहीं है तेरे पिता को मैंने क्यों मारा था, क्योंकि उसने मेरी माँ को मारा था। रामू उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन फिर भी वहाँ एक माँ थी, इसलिए रामू को नहीं छोड़ पाती है। भले ही वहाँ उसका पति था, लेकिन पहले उसने उसकी बेटी की हत्या की थी। रामू गिड़गिड़ाता है, भागता है, लेकिन उसे कहीं पर भी भागने की जगह नहीं मिलती है। वहाँ ज़ोर ज़ोर से नागिन के सामने रोता है। नागिन थोड़े ही समय में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे ख़त्म कर देती है और वहाँ अपनी बेटी का बदला पूरा करके फिर से जंगल में चली जाती है। अब रामू के फैमिली सदस्य में कोई नहीं था। नागिन अब एक गांव में रहने लगती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर